Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for Grade 8. We are learning Unit 1 और हमारा आज का SLO है Use thesaurus and dictionary to locate synonym antonyms according to the context and use in writing. Identify the part of speech of a word through abbreviations used. So बेटा आज हम words को उसके synonyms और antonyms फाइंड आउट करने के लिए डिक्शनरी में सर्च करेंगे और साथ में ही हम देखेंगे कि जो वर्ड हम सर्च कर रहे हैं ये क्या पार्ट ऑफ स्पीच है. इट्स अ नाउन, इट्स अ प्रोनाउन, इट्स एडजेक्टिव, एडवर्ब, व्हाटएवर. ओके, ये हमारे आज के एसएलओस हैं. और इससे पहले ग्रेड 7 में आप ऑलरेडी यूज ऑफ डिक्शनरी और thesaurus टू चूज अप्रोप्रिएट वर्ड डेफिनेशन आप इससे फेमिलियर हैं. सो लेट्स लर्न फर्दर. अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं. अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में सूरह फुरकान आयत नंबर 20 में फरमाते हैं, And we did not send before you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and any of the messengers except that they ate food and walked in the markets, and we have made some of you people as trial for others. Will you have patience, and ever is your Lord seeing. Yes, my dear students. बेटा अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत में क्या फरमा रहे हैं, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं और उनको बता रहे हैं कि ये लोग जो आपसे कह रहे हैं ना कि ये कैसे नबी हैं, ये तो मार्केट्स में जाते हैं, ये कैसे नबी हैं, ये तो खाना खाते हैं. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा रहे हैं. और ये हम सब के लिए मैसेज है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि आपसे पहले भी जितने पैगंबर आए थे क्या वो खाना नहीं खाते थे, क्या वो मार्केट्स में नहीं जाते थे? क्योंकि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जो हैं वो इंसान हैं. तो इंसान की तो ये ज़रूरतें हैं, खाना खाना, और एक बशर की जो ज़रूरत है वो तो हर पैगंबर की भी ज़रूरत थी. तो ये जस्ट वो लोग जो क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं ना, दे डोंट हैव ब्रेन, दे जस्ट क्रिटिसाइज कि ये क्या है, राइट. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला समझा रहे हैं कि इस तरह की बातों पर हमने गौर नहीं करना होता क्योंकि ये तनकीद बराए तनकीद है. दे डोंट हैव ब्रेन टू टॉक प्रॉपरली, राइट. अब ये देखें यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन है, एक्सेप्ट दैट दे एट फूड. क्या वो खाना खाते थे, क्या वो मार्केट्स जाते थे? अब इसी एक्सप्रेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, Who did not eat food and go about in market places? कौन थे जो नहीं जाते थे? ठीक है, यानी एक ही बात को हम एक से ज्यादा तरीकों से कर सकते हैं. और इसको करने के लिए क्या हमें वर्ड्स के सिनोनिम्स यूज करना होते हैं. इंशाल्लाह आज हम इसको सीखते हैं. और इस आयत से हमने सीखा कि बेटा हमने फोकस्ड रहना है और जो अननेसेसरी क्रिटिसिज्म है उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं देना. Okay, जी, let's start with the brainstorming activity. Teacher will divide class into 2 groups. Teacher आपने क्लास के 2 ग्रुप्स बनाने हैं. One group will say a word and the other group will tell its synonym. ठीक है जी, एक ग्रुप एक वर्ड बोलेगा और दूसरा ग्रुप उसके synonym यानी उसी के जो हम मायनी अल्फाज हैं वो बोलेगा, and antonyms और उसके opposite words. In next round the role will be switched. और आपने एक दूसरे को मुश्किल वर्ड्स का चैलेंज देना है. So pause the video, enjoy the activity. हाँ जी बेटा, आप लोगों ने देखा आप एक वर्ड बोलते हैं और उसके उसी मीनिंग के कितने ढेर सारे वर्ड्स निकल आते हैं, राइट है ना. इनको सिनोनिम्स कहते हैं और उसके ऑपोजिट वर्ड्स भी होते हैं. अब इसका मकसद क्या है, लेट्स लर्न इन टुडेस लेक्चर. फॉर एग्जांपल आपने एक पैराग्राफ लिखा और अब जब हम लिख रहे होते हैं तो वी आर जस्ट थिंकिंग और जल्दी हम लिखते जाते हैं जो हमारे ब्रेन में आता है. पहले हम उसको आउटलाइन बनाते हैं, फिर पैराग्राफ की फॉर्म देते हैं. अब जैसे मैंने ये एक पैराग्राफ लिखा है, Amna and Hina had a nice day at school. In morning, they listened as their teacher read a nice story. The work was hard during math because they had just started learning a new skill. The teacher was happy with their progress. It was a nice day, so they were able to play tennis outside for PE, physical education. The class was happy when the teachers said they would have a party that afternoon. Amna was happy about the party, but Hina did not want to go to the party. She was tired because she did not sleep well the night before. She stayed in at recess and made a pretty sigh.
अब आप इस पैराग्राफ को जब पढ़ते हैं तो आपने देखा नाइस नाइस नाइस, हैप्पी हैप्पी, वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। तो एक अच्छी राइटिंग जो होती है उसमें हम वर्ड्स को रिपीट नहीं करते। दिस शोज लैक ऑफ वोकैबुलरी, कि आपके पास इसका मतलब एक नाइस के अलावा आपको कोई लफ्ज ही नहीं आता है ना, ऐसा हम बोलते। अब इन वर्ड्स को हमने रिप्लेस करना होता है। जब भी आप कोई लिखें अपना टेक्स्ट, उसको पढ़ें और उसमें जो वर्ड्स आपको या तो रिपीट, बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, उसको चेंज करें। और कोई वर्ड समटाइम उस टेक्स्ट में वीक लग रहा होता है, उस वर्ड को, जैसे यहां पर हार्ड, अब मुझे ये वर्ड वीक लग रहा है, द वर्क वाज हार्ड, ये मतलब अब आपने इन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और इनको रिप्लेस करना है। और वर्ड्स को हम रिप्लेस कैसे करते हैं? डिक्शनरी हाथ में रखें, इस वर्ड को आपने डिक्शनरी में देखना है और देखना है इसके सिनोनिम्स, यानी इसकी जगह कौन कौन से वर्ड्स यूज हो सकते हैं। और बेटा इसको भी करने से पहले आपने देखना है ये क्या पार्ट ऑफ स्पीच है। ये नहीं है कि आप एडजेक्टिव को रिप्लेस कर दें नाउन के साथ या एडवर्ब के साथ, या आपने सेम पार्ट ऑफ स्पीच भी देखना है। तो जब आप देखेंगे ना इस वर्ड को डिक्शनरी में, तो इसके आगे मेंशन होगा कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है, तो आपने उसी के रिप्लेसमेंट यहाँ लेके आनी है। ठीक है जी, तो आपने पहले इनको हाईलाइट किया, अब हम इसको रिप्लेस करते हैं। और देखें जो आपकी एब्रिवेशंस होती हैं, नाउन के लिए एन, ये आप जब डिक्शनरी में देखेंगे और उसमें वहां वर्ड जो एंट्री वर्ड है उसके साथ ये छोटा सा एन लिखा होगा, इट मीन्स इट्स अ नाउन। वर्ब के लिए वी, एडजेक्टिव के लिए ए डी जे और एडवर्ब के लिए ए डी वी, प्रोनाउन के लिए पी आर ओ एन। और ये डॉट जरूर होता है बेटा क्योंकि ये एब्रिवेशंस है ना। प्रेपोजिशन के लिए पी आर ई पी और कंजंक्शन के लिए सी ओ एन जे और इंटरजेक्शन के लिए आई एन टी ई आर जे। ठीक है, यहां तक इसको एब्रीवेट। तो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम इन अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से फेमिलियर हैं। अब आपने जिस वर्ड का सिनोनिम देखना है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच में उसको आपने देखना है, राइट? क्योंकि सम टाइम कुछ वर्ड्स एज एडजेक्टिव्स भी यूज हो जाते हैं, एज नाउन भी यूज हो जाते हैं, एज वर्ब भी। तो जिस पार्ट ऑफ स्पीच को आप रिप्लेस करेंगे सेम पार्ट ऑफ स्पीच के साथ करना है। ओके, ये बात जहन में रखनी है। नाउ लेट्स रीराइट दैट पैराग्राफ। और ये जितना भी वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, नाइस नाइस नाइस, इनको हम रिप्लेस करते हैं और इसको हमने इस तरह से बना लिया। अब पहले वाले नाइस को हमने वंडरफुल, डिलाइटफुल, टफ, हार्ड को हमने टफ के साथ रिप्लेस किया। द टीचर वॉज प्लीज्ड, हैप्पी को प्लीज, इट वॉज प्लेजेंट, ग्लैड, एक्साइटेड, फैबुलस, ड्राउजी, शी वॉज टायर्ड की जगह हमने ड्राउजी, बिकॉज उसमें देखिए उसने लिखा शी डिड नॉट स्लीप वेल। तो जब हम प्रॉपरली सोए नहीं होते तो हमारी जो टायर्डनेस होती है वो ड्राउजी होती है। दिस इज हाउ you can make your chunk of writing with better words। और आपने अभी अपने जितने भी वर्ड्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए डिक्शनरी यूज करनी है। और बेटा इसी तरह हमारी वोकैबुलरी बढ़ती है। आप एक लफ्ज के लिए 4-4 लफ्ज देखते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम वो वर्ड ऑलरेडी आपकी मेमोरी में आ जाते हैं और आप अच्छी से अच्छी वोकैबुलरी। दिस इज हाउ हम एक ऑर्डिनरी राइटिंग से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटिंग और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीच में चले जाते हैं, राइट? डू यू अंडरस्टैंड? अब आपको समझ आइए कि किस तरह आपकी राइटिंग आपके टीचर से फर्क होती है, क्योंकि टीचर ने ज्यादा वर्सटाइल वोकैबुलरी यूज की होती है और उस वोकैबुलरी को डेवलप करने के लिए हम डिक्शनरी यूज करते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स प्रैक्टिस इट। इट्स टाइम फॉर योर एक्टिविटी। Teacher will divide class into groups and teacher will assign different paragraphs from the text of unit 1 to each group। ठीक है जी, टीचर आपने हर ग्रुप को पैराग्राफ असाइन करना है। Now students will use dictionary to replace certain words with synonyms or antonyms to give a better expression to the text। आपने अपनी बुक के टेक्स्ट को वर्ड्स को रिप्लेस करते हुए और ज्यादा अच्छा करना है। So pause the video, enjoy the activity। Yes my dear students, how you done? Wow बेटा देखें, इस तरह से आप राइटर भी बन सकते हैं ना, इस तरह से हम चीजों को और ज्यादा अच्छा बनाते हैं। सो लेट्स प्रैक्टिस इट फ्रॉम योर बुक। ये 2 क्वेश्चंस हैं, पार्ट ए एंड बी। आपने ये अपनी नोटबुक्स पर सॉल्व करने हैं। पॉज द वीडियो, कंप्लीट दिस टास्क एंड देन कम बैक। हाँ जी, डन? ओके, गुड जॉब। इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। यू विल राइट अ सिंपल पैराग्राफ, अंडरलाइन वर्ड्स टू बी रिप्लेस। पहले आप पैराग्राफ लिख लेंगे, फिर देखें उसमें से कौन से वर्ड्स हैं जो आपको मुनासिब नहीं लग रहे या वीक लग रहे हैं, उनको रिप्लेस करें। रीराइट द पैराग्राफ बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइंड वर्ड्स विद देयर सिनोनिम और एंटोनिम्स। और बेटा इसके लिए अभी आपने
डिक्शनरी यूज़ करनी है। दिस इज़ योर होमवर्क। और यहाँ पर एक वर्कशीट है। टीचर्स काइंडली इस वर्कशीट का प्रिंट आउट लें और बच्चों को प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मैंने वर्ड बैंक ऑलरेडी दे दिया है। आपने इस वर्ड बैंक को यूज़ करते हुए, सिनोनिम और एंटोनिम्स यूज़ करते हुए इस पैराग्राफ को रीराइट करना है। सो यू विल डू दिस टास्क। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।